नमस्कार साथियों। तो बात कर रहे हैं आज के अपन करंट की क्लास की, अगली क्लास करंट सीरीज में। जैसा कि अपना टारगेट है 500 क्वेश्चंस, धमाकेदार 500 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन, उसमें मैं आज बात करेंगे अगले लेक्चर की। तो चलो शुरू करते हैं आज नेक्स्ट क्लास के लिए। तो जो भाई लगातार क्लास ले रहे हैं, लगातार बने रहे, इन 500 क्वेश्चनों अगर आपने पूरे कर लिए, वैसा पेपर आपका यहीं से फंसेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत घना इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए ये मैराथन क्लास है। 500 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स के, अगर इनसे बाहर जो 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे वो गारंटी थी, तो उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपने पूरे 500 के 500 क्वेश्चन लिए हो। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में लगा दिया है मैंने। निम्न में से योजनाओं संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो देखो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। युग्म सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, तो अपन देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो उसकी बात करते हैं दोस्तों अपन आगे। हाँ भाई दोस्तों, तो चलो चलें बात करें। लाडली बहना योजना, तो भाई साहब ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत है। लाडली बहना योजना एमपी की है, एमपी की। मामा, अब मामा जो है, मामा जानते हो भाई, शिवराज सिंह चौहान मामा, जो कि एमपी का पीएम, सॉरी एमपी का सीएम है। वहां जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये एमपी की है लाडली बहना। आम पोखरी, बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा। नवीन पटनायक, आम पोखरी इंपोर्टेंट है। जल से, स्वच्छ जल से रिलेटेड, पोखरी पोखर से बनी हुई है भाई, ये तालाब से। अम्मा कैंटीन, ये भी भाई साहब तमिलनाडु की है। अम्मा जयललिता का नाम सबने सुना होगा, अम्मा उन्हीं को कहते थे। तो जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरुआत की थी, जो कि किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये किससे रिलेटेड भाई? रसोई से रिलेटेड है। जो गरीब मजदूर तबके के लोग होते हैं, उनको बहुत सस्ते रुपए में खाना मिले, इससे अम्मा कैंटीन चली थी। जैसे अटल कैंटीन इसके आधार पे चली हरियाणा में, इंदिरा रसोई जो राजस्थान में। तो ऐसी कई योजनाएं चली थी। तो अपन कहेंगे 2 और 3 अपने पास जो है वो सही है। एक गलत है, तो गलत नहीं, सही नहीं है, तो आप कहोगे एक जो है वो गलत है, वो सही नहीं है। ऐसा तो आंसर को मिल गया, ये दोनों सही है। दोनों ही ये योजनाओं से रिलेटेड है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82। अब भाई दोस्तों, एक कंपनी है पेप्सिको और केयर, यूएसए की कंपनी है। भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। कहां लागू किया है, किस जगह शुरू किया है ये? तो भाई ये शुरू किया है अपना पश्चिमी बंगाल में शुरू किया दोस्तों। किस राज्य में? हमारा जो पश्चिम बंगाल राज्य है, आपको पता है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी है। तो यहां शुरुआत हुई है, किस राज्य में? पश्चिमी बंगाल में। और ये जो है लैंगिक असमानता या महिलाओं को रोजगार प्राप्त करवाना, उनसे रिलेटेड ये जो है पेप्सिको और केयर कंपनी ने कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य में शुरू किया है? पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक विदेश की जो कंपनी है, यूएसए की 2 कंपनियां, एक ही कंपनी है पेप्सिको और केयर, उसके द्वारा किस राज्य में? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। लैंगिक असमानता, महिलाओं को रोजगार दिलाना, ऐसे ये कार्य करती है। ये है कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में? ये 5 देशों में चल रहा है दोस्तों। उन 5 देशों में से एक हमारा भारत देश है, और उसमें से हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला अयुनूर अम्मा नूर, तो मैंने अम्मा शब्द से ही पकड़ लेना आप। अम्मा, अम्मा अभी मैंने बताया तमिलनाडु में जयललिता को अम्मा के नाम से जाना जाता था, उससे आप पकड़ लो अम्मा। तो आप कहोगे अम्मा नूर तमिलनाडु के नीलगिरी। अब हो सकता है यही पूछ ले, अयुनूर अम्मा नूर जो है किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु संबंधित है। नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये एक देखो क्या है भाई दोस्तों, जनजातियों का द्वारा त्योहार है अयुनूर अम्मा नूर। अब जनजातियों से रिलेटेड त्योहार पूछ लिया जाता है, आपको याद भी होना चाहिए। गान नगाई, गान नगाई कहां? मणिपुर में। कौन सी जनजाति?
तो मैंने आपको कमेंट करके बताओगे। गान नगाई मणिपुर की एक जनजाति है जो गान नगाई बनाती है। अम्मा अयनूर अम्मानूर तमिलनाडु में कोई जनजाति है, कौन सी दोस्तों? कोटा। तो ध्यान रखना, टोडा भी वही है, कोटा भी वही है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कोटा। टोडा जनजाति भी अलग है। टोडा जनजाति कहाँ है? जब हमारा ये क्वेश्चन भी बनता है, हमारा पूर्वी घाट और हमारा पश्चिमी घाट जो नीलगिरी में मिलता है, क्वेश्चन बनता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी में जहां मिलते हैं, यहां एक जनजाति है टोडा जनजाति। कौन जनजाति? टोडा जनजाति। लेकिन ये टोडा नहीं है, ये कोटा जनजाति है जो अयनूर अम्मानूर त्योहार बनाती है। कौन जनजाति है दोस्तों? तो आप कहोगे ये जनजाति है कोटा। टोडा कौन सी है? नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं, नीलगिरी जो पर्वत है, यहाँ एक जनजाति है जो मुख्यतः जो कृषि का व्यवसाय करती है, खेती करती है। कौन सी जाति है? टोडा। ऐसी जनजाति जाति जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूं कि जो शादी होती है, तो एक जो महिला से शादी होके आती है तो और भी भाई होते हैं, वो उनकी भी पत्नी मानी जाती है। अच्छा, शादी के बाद में जब बच्चा होता है तो उस बच्चे का उत्तराधिकारी वो किसका बेटा होगा? तो उसके लिए वहां एक प्रथा होती है जिसमें महिला को पत्तियों और लकड़ी से बना एक धनुष जो भेंट करेगा वो उसी का बच्चा होगा, यानी उस लड़के का पिता वो कहलाएगा। तो ऐसी जनजातियां आज भी भारत में है। और ये कौन सी है? टोडा जनजाति की बात कर रहा हूं। अभी ये जो जनजाति अयनूर अम्मानूर, ये कौन सी है दोस्तों? कोटा। तो आप कहोगे कोटा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, केरल का कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। केरल का कौन सा जिला है जो भाई संविधान साक्षर है? तो मैं आपको बता दूं, केरल का कोल्लम जिला। जिले तो इडुकी, इडुकी बांध भी आपको पता होगा, कुन्नूर भी है, अलामपुजा भी है। तो लेकिन कोल्लम जो है वो भारत का पहला साक्षर, संविधान साक्षर, मतलब यहां बच्चे बच्चे को हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त। हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, क्या प्रारूप समिति थी, कैसे तैयार हुआ, कितने इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है कि नहीं, कितने संविधान संशोधन हो गया, वो सारी बातें यहाँ है होगी। ये जो जिला है कोल्लम, कौन सा जिला है दोस्तों? कोल्लम जिला है। कहाँ का है? केरल का है। केरल के और क्वेश्चन इस रिलेटेड आपको पता है, साक्षरता में सबसे जो नंबर 1 पे है वो केरल है। लिंगानुपात में सबसे नंबर 1 पे कौन है? केरल है। तो ये केरल के फेमस क्वेश्चन है। लिंगानुपात केरल का अगर आपको पूछे तो 1047 लिंगानुपात प्रति 1000 पे 47 जो महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात की बात करें तो 47 महिला ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं और बनता भी है, अच्छा क्वेश्चन है। और बात करें साक्षरता में, बात करूं तो साक्षरता में 94% 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल की साक्षरता थी। तो ये कोल्लम है जो संविधान की पूरी जानकारी, अब पढ़े लिखे लोग होंगे तो ऑब्वियसली संविधान की पूरी जानकारी होगी। तो केरल का कोल्लम जिला। अब इट राइट इंडिया आंदोलन का तहत स्टार प्रमाणीकरण रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग 6 रेलवे स्टेशनों को चुना गया था। कितने रेलवे स्टेशन? 6 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, बिल्कुल है। ये इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। भारत का ऐसा स्टेशन जो इतना लोकप्रिय है कि हमारे ताजमहल जो आगरा का ताजमहल को देखने के लोग आते हैं। 1 नंबर पर तो ताजमहल को दुनिया में देखने आते हैं भारत में, पर्यटन स्थल में। दूसरा अगर कोई है तो वो स्टेशन है छत्रपति जो टर्मिनल स्टेशन है मुंबई में, यूनेस्को में ये शामिल है, ये इंपोर्टेंट है। वडोदरा रेलवे ये भी है भाई इन 6 में से। वाराणसी ये भी है, गोरखपुर नहीं है दोस्तों इनमें से। इसके अलावा चंडीगढ़ है, ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों? चंडीगढ़ हो गया, इसके अलावा भोपाल हो गया, आनंद विहार हो गया। ये और थे भोपाल, आनंद विहार और चंडीगढ़। लेकिन कौन सा नहीं था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन नहीं है। गोरखपुर के लिए पहले एक क्वेश्चन बनता था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लेकिन आजकल वो भी कट गया क्योंकि अब भारत का सबसे लंबा है वो सिद्धारूढ़ जो है रेलवे स्टेशन बन चुका है कर्नाटक का। सिद्धारूढ़, सिद्धारमैया वहां के सीएम है, तो सिद्धारूढ़ है। पहले हुआ करता था गोरखपुर, लेकिन अब कैंसिल हो गया है, ये 2 नंबर पे आ गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं मैं। गोवा में भारत के पहले समावेश महोत्सव, अब आपको पता है समावेश महोत्सव कहां बनाया जा रहा है? गोवा में बनाया जा रहा है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट ड्राइव सिटी का उद्घाटन किसने किया? तो भाई आप बताओगे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। वीरेंद्र कुमार।
हाँ भाई, वीरेंद्र कुमार ने इसका किया, गोवा में होता है, गोवा में आपको पता है साहब क्या भाई। हाँ भाई, डॉक्टर वीरेंद्र जो है वो सामाजिक न्याय मंत्री है भारत में भी। हाँ भाई, सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री हैं साहब ये। इन्होंने समावेश महोत्सव गोवा में, सिग्मा फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। याद रखना, सिग्मा फेस्टिवल और समावेश महोत्सव, जिसको हम कहते हैं पर्पल फेस्टिवल कहते हैं, समावेश महोत्सव कहते हैं। समावेश मतलब सभी को बुलाते हैं साहब, हर तरह का कल्चर यहाँ देखने को मिलता है। समावेश किसने किया था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि हमारे सामाजिक न्याय मंत्री है। अब भाई, पतंग उत्सव याद रखना गुजरात का, रण उत्सव याद रखना गुजरात का, सिग्मा उत्सव कहां का, गोवा का। और अभी एक मैंने बताया कौन सा, समावेश महोत्सव भी कहां, गोवा में। तो रण उत्सव भी, रण उत्सव गुजरात का, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये याद रखना है आपको। तो अगला अगर हम चलें, खेल मंत्रालय द्वारा भारत वर्ष 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवाओं से रिलेटेड पक्का पूछ सकता है, युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया। कर्नाटक राज्य के 2 जिले हुबली और धारवाड़, इन दोनों के संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। कहां, इसका जो लोगो था वो था कमल, कौन सा फूल, कमल का फूल इसका लोगो था। ये यहां बनाया जा रहा है। युवाओं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन और बताऊं तो जनजाति युवा महोत्सव भुवनेश्वर, याद रखना, रट लेना। जनजाति महोत्सव जो है वो भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है, उड़ीसा में। और Y20 G20 के तहत पहले Y20 यूथ 20 जो कि पहली बैठक है वो गुवाहाटी में हुई है भाई, ये भी याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 जो G20 भारत में अध्यक्षता की है, उसके अकॉर्डिंग पहली जो यूथ बैठक हुई है वो कहां हुई है, गुवाहाटी। तो ये याद रखना, Y20 की जो बैठक थी वो कहां हुई है, गुवाहाटी में। और जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में। और जो युवा महोत्सव मनाया गया है वो बनाया गया कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में। और इसका जो अपने बात की है, इसका लोगो था वो कमल का फूल था। तो ये तीनों चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, घने इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखूं मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहले ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, अब एक रनिंग ट्रैक है, ऑल वेदर, कोई सा भी मौसम हो इस रनिंग ट्रैक पर आप दौड़ सकते हो। ये सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल था इससे बना है। भारत बदल रहा है, ऐसा अपने एक ट्रैक बनाया है। किसी भी वेदर में, बरसात में भी होगा तो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। किससे, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल से तैयार हुआ है। कहां हुआ है, उत्तराखंड में तैयार हुआ है। तो ये याद रखना, उत्तराखंड में। और किसने किया था भाई इसका उद्घाटन, राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या है साहब, राजनाथ सिंह। आपको याद है राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साहब उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा स्टेडियम का मैं आपको बताऊं, अभी उड़ीसा में जो झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हॉकी का स्टेडियम है उड़ीसा में, तो वो भी याद रखना। उड़ीसा में एक स्टेडियम बनाया है बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी का बड़ा स्टेडियम है, जिसमें पहला मैच अभी हुआ था 2023 में, इसका उद्घाटन हुआ था। और आपको बताऊं, स्पेन और भारत का जो मैच था, अब की बार आपको पता है उड़ीसा में विश्व हॉकी वो खेला गया है, हॉकी विश्व कप खेला गया उड़ीसा में। तो स्पेन और भारत का जो मुकाबला हुआ था वो इसी बिरसा मुंडा में हुआ था। तो ये याद रखना। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो मोदी स्टेडियम आपको पता है, अहमदाबाद जो मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था वो मोदी स्टेडियम हो गया। इसमें भी बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था, आपको पता है मोदी स्टेडियम में। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा और सबसे ज्यादा दर्शक, रिकॉर्ड दर्शक 1.5 लाख लोग इस मैच को लाइव देखे थे। तो ये देखने वाली बात थी। मोदी स्टेडियम कहां का, गुजरात में, अहमदाबाद में। तो ये स्टेडियमों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको आने चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें अपन, तो देखिए, इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी, हाँ भाई, ये बिल्कुल वो ऐसे क्षेत्र में लगाई जाती है, डार्क मतलब जहां कम लाइट हो, उजाला कम हो। तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, लद्दाख वाला हिस्सा, इस लद्दाख में ये बनाई गई है डार्क स्काई सेंचुरी। वैसे सबसे ज्यादा जो है वो यूएसए में है, भारत में आप देखो, भारत में नहीं,
हाँ भाई, दक्षिणी पूरी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी जो पूरा एशिया है, उस पूरे एशिया में ये पहली डार्क इकाई सेंचुरी बनाई है भारत ने। कहा? लद्दाख। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बार हुआ है डार्क स्काई सेंचुरी। कहां लगाई जाती है? बिल्कुल ऊंचे क्षेत्र में जहां बहुत कम लाइट हो, और वो कहां मिलेगा आपको? लद्दाख में मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1990 में पद्मश्री से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है और पद्मश्री से सम्मानित नीलमणि फुक्कन, नीलमणि फुक्कन कहां निधन हो गया? वो किस राज्य के थे? तो ये भाई असम राज्य के थे नीलमणि फुक्कन। असमिया भाषा के लेखक थे नीलमणि फुक्कन, जिनका निर्धन हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री दोनों मिले हुए हैं। असमिया भाषा के ये लेखक थे, नाम था नीलमणि। इनको भी याद रखना आप, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 91, हैदराबाद स्थित नवरत्न PSUNMDC ने, ये कोई कंपनी है, किस स्वर्ण पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अब हैदराबाद की बात हो तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना की खिलाड़ी को बनाएंगे तो ये निखित जरीन है। ये भाई 2 बार गोल्ड लेके आ चुकी है। एक तो जो कुश्ती की खिलाड़ी है, बॉक्सर है ये। तो जो बॉक्सर का जो खेल हुआ था अभी इंडिया में हुआ था उसमें, और एक जो है ये एक और 2 बार गोल्ड लेके आ चुकी है। निखित जरीन बॉक्सर है, जानी मानी बॉक्सर है इंडिया की निखित जरीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड ये, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है निखित जरीन का। और इनकी मैं बात करूं निखित जरीन की, तो देखो दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल खेल में, और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में बर्मिंघम में, उनमें गोल्ड लेके आ चुकी है एक तो वहां, और एक आईबी महिला विश्व मुक्केबाजी जो हुई थी, आईबी ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी, उन और राष्ट्रमंडल जो खेल हुए बर्मिंघम शहर में हुए हैं 2022 में, वहां गोल्ड लेके आई है। किसमें? बॉक्सिंग में। तो 2 बार गोल्ड लेके आई है निखित जरीन। नाम याद रखना, आपका क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले निखित जरीन किस खेल से संबंधित है, और 2 बार गोल्ड राष्ट्रमंडल खेल में, और दूसरा ये जो है महिला विश्व मुक्केबाजी जो थी उसमें, दोनों में लेके आई है। बाकी नीतू गंगास ये भी बॉक्सर हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग में जानी जाती है। मीराबाई चानू और मेरी कोम दोनों मणिपुर की हैं, तो इनका ध्यान रखना। नाम इनमें से खिलाड़ियों में से कोई पूछ लेगा तो निखित जरीन इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1949 में स्थापित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अच्छा क्वेश्चन है। 31वां देश नाटो, जैसे मैं आपको दूं SCO है, इधर नाटो है। हाँ भाई दोस्तों, तो इनकी मैं बात करूं SCO, ये बराबर टक्कर के साथ, नाटो उत्तर वाले हो गए, उधर वाले यूरोप के उत्तर वाले, SCO जो एशिया के आसपास वाले देश हैं। नाटो में 31वां देश जुड़ा है, वो जुड़ा है फिनलैंड जुड़ा है दोस्तों। तो ये याद रखना, नाटो में जो 31वां देश है वो फिनलैंड जुड़ा है। अभी SCO में मैं पूछूं तो ईरान जुड़ा है। SCO में नया देश है ईरान, और फिनलैंड किस में जुड़ गया? नाटो में जुड़ गया। ये टक्कर की चीजें हैं दोनों साथ। तो आपको SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी अध्यक्षता भी इस बार भारत ने की है। दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ध्यान, इसमें ईरान जुड़ा है, उसमें फिनलैंड जुड़ा है, दोनों क्वेश्चन याद रखना। और यूरो जो यूरोप वाली जो कंट्री है, उसमें यूरो में ऐड हुआ है यूरोपीय कंट्रियों में, वो कौन हुआ है? तो क्रोएशिया हुआ है भाई। आपको पता है क्रोएशिया जो उसका यूरो वाली जो कंट्री थी उसमें ऐड हो गया था, वो क्रोएशिया था। ये ईरान जो है वो SCO में जुड़ा है, और इधर फिनलैंड जो है वो नाटो में जुड़ा है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बताता हूं, जो G20 है उसमें 20 देश हैं, लेकिन एक देश और है, वो कौन सा है भाई? किस देश को आमंत्रित किया गया था? स्पेन को। तो वो स्पेन वाला क्वेश्चन भी याद रखना, कौन सा देश है? स्पेन। G20 में 20 तो है ही है, 21वां देश जिसको आमंत्रित किया गया है वो कौन सा देश है? स्पेन। तो वहां से वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना आप भाई दोस्त। अगला, सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है भाई, विश्व के विकास को अलावा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट भाई, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य होना चाहिए। ये G20 आपको बताया भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड एक और बात आपको,
18वां G20 सम्मेलन है भाई, 18वां समिट है। तो याद रखना G20 का कौन सा, 18वां, ये इंपोर्टेंट है। 58 शहर, भारत के कितने शहर, 58 शहर में 200 बैठक होगी कुल, ये बात आप याद रखना। 58 शहर और 200 बैठक टोटल होगी, यह आपको याद रखना है। और मैं आपको बताऊं, हमें जो है हमें जो मिली थी G20 के अध्यक्षता, वो किस शहर में, इंडोनेशिया के बाली शहर में मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी को कहां दी गई थी, इंडोनेशिया का बाली शहर, उसमें भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अच्छा, मोदी ने किसको सौंपा, तो मोदी ने ये चीज ब्राजील को सौंप दी है। हाँ भाई, ब्राजील, लूला, वहां का जो वो है प्रधानमंत्री, उस लूला को भारत ने G20 की अध्यक्षता, यानी भारत के बाद में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। भारत के पहले हम बात करें तो भारत ने कहां से ली थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहां, इंडोनेशिया का जो बाली शहर है वहां मोदी को G20 की अध्यक्षता मिली थी। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। अच्छा, G20 में रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊं तो इसमें जो इंपोर्टेंट बैठकें कहां कहां हुई है, जैसे 100वीं बैठक कहां हुई है, ऊर्जा वाली बैठक, ऊर्जा वाली आपको पता है बेंगलोर में हुई है, एजुकेशन वाली चेन्नई में हुई है, सांस्कृतिक वाली खजुराहो में हुई है, Y20 युवा 20 की गुवाहाटी में हुई है, 100वीं बैठक जो है वो एग्रीकल्चर की लखनऊ में हुई है, डिजिटल वाली वाराणसी में हुई है, और डिजिटल वाली कहां हुई है, लखनऊ में हुई है। तो ये क्वेश्चन बड़े घने इंपोर्टेंट है, यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान, टेक्नोलॉजी वाला अनुसंधान, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण सिन्हा। याद रखना कौन है भाई दोस्तों, अरुण नाम का आदमी है, वो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान 2004 में जो हमारी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का गठन हुआ था टेक्नोलॉजी के लिए, उसके जो अध्यक्ष है अरुण सिन्हा। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को मिला सम्मान ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, किस देश, लोगोहू कहां से मिला था, तो लोगोहू मिला था दोस्तों न्यू पापुआ गिनी से मिला था। कहां से मिला था, लीजनर अवार्ड कहां से मिला था, फ्रांस से मिला था। लीजनर अवार्ड कहां, नाइल जो है, नाइल ऑर्डर, ये मिस्र से मिला था। ये कहां से मिला था भाई, मिस्र से मिला था। लीजनर फ्रांस से मिला था। और इसके अलावा लोगोहू कहां से मिला था, यहां से मिल गया। और जो कैंपियन कहां से भाई दोस्तों, कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर, ये फिजी से मिला था। फिजी देश है जिसमें भारतीय जो हिंदी भाषा है, हिंदी विश्व हिंदी भाषा जो है सम्मेलन है, वो कहां हो रहा है भाई, इस बार फिजी देश में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, हिंदी भाषा हिंदी विश्व हिंदी भाषा सम्मेलन कहां होगा, फिजी में होगा। और फिजी ने मोदी को कौन सा सम्मान, तो फिजी ने मोदी को दिया था कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर, कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर कहां फिजी ने दिया था। नाइल अवार्ड किसने, मिस्र ने दिया था। लीजनर किसने, फ्रांस ने दिया था। और लोगो किसने दिया था, न्यू पोपोगी ने दिया था। ये मोदी को बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं जो आपको याद रखना है। बेस्टिल जो एक क्या होती है भाई, बेस्टिल परेड होती है फ्रांस में, उसके लिए गए थे। बेस्टिल परेड में हिस्सा लिया था मोदी ने। मोदी फ्रांस में बेस्टिल में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री थे किसी देश के, और भारत के स्पेशली, जिनको लीजनर अवार्ड मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, और सारे क्वेश्चन घने इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे आपको, इनसे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। आपको पेपर लगने के बाद में इनमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन टिक मार के दिखाने वाला हूं। तो इस क्लास का महत्व ये है कि आप इन क्वेश्चनों पे एक बार नजर रखें, इनको आप चाहे नोट करें, रिवाइज करें, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको हुबहू एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। 500 क्वेश्चन का मैंने आपको प्रॉमिस किया है, 500 के बाहर कोई क्वेश्चन जाए वो मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन ये 500 के 500 तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बार दिल्ली पुलिस के पार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।